गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और उसी का मैं वीडियो डाल भी रहा हूँ। तो जो सेशन चल रहा है उस सेशन के करीब में मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो NCF 2005 का सेशन है, जो काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाला है। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा। इसको NCF 2005 भी बोलते हैं। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा। ठीक है, तो इस सिद्धांत को यदि आप पढ़ लेते हैं तो इसका इससे रिलेटेड जो मतलब क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से बना लीजिएगा और पेडागोजी में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि NCF 2005 है क्या। ठीक है, तो ये जो है बच्चों के प्रति जो रूल रेगुलेशन है उनके बारे में बताया गया है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ उनको देना है, क्या चीज़ नहीं देना है, किस तरह से उनको गाइड करना है। ये जो नया आया है रूल रेगुलेशन, उसके बारे में ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहला ये है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम बच्चे को स्कूल में तो पढ़ाते ही हैं। अब क्रिएटिविटी यानी कि बाहर का जो जीवन है, यानी कि उसको कहीं घुमाने ले जाना, उन चीज़ों को दिखाना, उनसे जोड़ना, ये है उनका पहला है। अब दूसरा क्या है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करने का मतलब है कि हम बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि आप जाओ और इस चीज़ को रट लो। नहीं, उनको समझाना है, चीज़ों को जो है अच्छे तरीक़ा से समझाना है, उनको खुद करने के लिए कहना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो उनको रटने से मुक्त करना है। परीक्षा को लचीलापन बनाना है। परीक्षा को लचीलापन बनाना है इन द सेंस कि परीक्षा में जो है पाठ्य पुस्तक का बोझ जो है उसको कम कर देना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा फोकस जो है परीक्षा पे ये कर देना है कि मतलब बच्चे को हार्ड लगे, ऐसा नहीं। तो परीक्षा को क्या कर देना है, लचीलापन बनाना है। परीक्षाओं में गतिविधियों को जोड़ना। जो परीक्षा होता है उसमें क्या करना है कि कक्षा का जो यानी कि वर्ग, जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उस क्लास की गतिविधियों को उनको अवगत करवाना, यानी कि परीक्षा में उनकी गतिविधियों को भी शामिल करना। सबसे पहला जो है परीक्षा को लचीलापन बनाना, आसान बनाना। ठीक है, और कक्षा में जो गतिविधि है उसको भी परीक्षा में शामिल करना। अब पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, यानी कहने का मतलब ये है कि पाठचर्या जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। इसका मतलब सिर्फ पुस्तक पर ही केंद्रित हो के ना रहे, यानी कि पुस्तक जो सिलेबस है क्लास का, ऐसा नहीं कि उसी को सिर्फ पढ़ाया जाए। उसके अलावा बाहरी जीवन से भी अलग अलग चीज़ों को समझाया जाए, बताया जाए, ताकि बच्चे और भी अधिक विकास कर सकें। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि पाठचर्या जो है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब कि पुस्तक पर ही आधारित ना हो, बाहरी जीवन से भी उसको जोड़ा जाए। अब कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों में आस्था का विकास करना। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों में आस्था का विकास करने का मतलब ये है, अगर कि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो सरकारी संस्था जो भी है या फिर जो सरकारी संपत्ति है या उसके प्रति भी उस विद्यार्थियों में क्या करना, आस्था व्यक्त करना, उनको समझाना कि नहीं ये सरकार की नहीं, हम लोगों की भी संपत्ति है और हम लोग को उसको क्या करना है कि संभाल के रखना है। ये नहीं समझना है कि सरकार की है तो उसको नष्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताना शिक्षक का ये भी काम है कि राष्ट्र का जो भी चीज़ है, सरकारी संस्थान जितने भी हैं, जो भी चीज़ है, उनके प्रति जो विद्यार्थियों में आस्था व्यक्त करना, मतलब उनको अपना चीज़ ही समझना, मतलब उसको अपने जैसा व्यवहार वो करना। तो इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं कि इसका जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, NCF का जो सिद्धांत है उसमें से कुछ ये सिद्धांत है, फिर समझिए। सबसे पहला सिद्धांत है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना। ठीक है, दूसरा है कि बच्चों को में जो है रटंत प्रणाली जो है उससे मुक्त करना, रटने की प्रणाली से उसको मुक्त कर देना।
तीसरा है परीक्षा में लचीलापन लाना, यानी कि परीक्षा को आसान बनाना। और चौथा है परीक्षा में कक्षा के गतिविधियों को जोड़ना, यानी कि कक्षा में यानी जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्लास की गतिविधि जो है उसको भी परीक्षा में क्या करना, शामिल करना। उसके बाद है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, अर्थात यानी कि पाठचर्या जो है सीखने की जो है बच्चे जो पढ़ते हैं वो सिर्फ पुस्तक पर आधारित नहीं हो। ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों में आस्था व्यक्त करना, मतलब जितने भी सरकारी संपत्ति हैं या फिर जो भी चीज़ सरकारी, जैसे स्कूल ही हो, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उसके प्रति जो है बच्चे में आस्था हो, उसको अपना ही समझे। इस तरह से बच्चे में जो है ये मार्गदर्शी सिद्धांत डेवलप किया जाए। ये एनसीएफ 2005 का जो है सिद्धांत है। अब एनसीएफ 2005 के सुझाव क्या क्या हैं, एनसीएफ 2005 में बच्चों के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो सुझाव दिया गया है वो है कि बाल जो है सक्रिय, यानी कि बालक बच्चे जो है वो सक्रिय है। सक्रिय मतलब एक्टिव। अब ये बताइए, हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अगर मेरे प्रति आप सक्रिय नहीं होइएगा, चीज़ों को ढंग से नहीं सुनिएगा, समझिएगा, तो फिर आप नहीं सीख पाइएगा। इसका मतलब है कि आप क्या है, सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। तो बच्चे क्या हैं, एक्टिव हैं, और वो स्वयं चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं और नई नई चीज़ों को आजमाएं, गलतियां करें, जोड़ तोड़ करें और स्वयं उसे सुधारें। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे सक्रिय हैं, वो स्वयं नई नई चीज़ों को आजमाएं, करें, जोड़ तोड़ करें, नई नई चीज़ों को आजमाएं और गलतियां करें। जब तक बच्चे गलतियां नहीं करेंगे और उसमें सुधार स्वयं नहीं करेंगे तो चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से नहीं समझेंगे। ठीक है। दूसरा इसका है सुझाव कि सीखना सामाजिक और सक्रिय गतिविधि है। जब हम किसी चीज़ को बच्चे को सिखाते हैं या बच्चा जब सीखता है तो सोशल और एक्टिव यानी कि सक्रिय गतिविधि में आता है। अब सीखने में जो अनुशासन और डर की जगह संतोष और आनंद को जोड़ा जाए, यानी कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे में डर की भावना को क्या सबसे पहला काम है कि ख़त्म कर देना। अगर बच्चे आपसे डरेंगे तो फिर बच्चे आपसे अच्छी तरीक़ा से समझ नहीं पाएंगे, वो डर से किसी तरह के क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछेंगे। तो उसी तरह का है कि आप जो बच्चे में अनुशासन की भावना और डर को जो दिखाते हैं, बच्चे को डराते हैं, तो वो एनसीएफ 2005 इसी चीज़ पे जोर देता है कि आप बच्चे में अनुशासन और डर की जगह जो है संतोष और आनंद को जोड़िए, ताकि बच्चे आपसे जुड़े और आपसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ सके। ठीक है। फिर लास्ट है कि सीखने के दौरान एक ही चीज़ों को बार बार नहीं सिखाया जाए। अगर एक क्लास में जो है आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एक ही चीज़ को बार बार अगर आप बताते तो बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर उन चीज़ों में बच्चे में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर उस चीज़ों को बच्चे लाइटली ले लेंगे और चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से समझने का प्रयास नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक ही चीज़ को बार बार नहीं सिखाइए, बच्चे को स्वयं करने के लिए दीजिए ताकि बच्चे और भी अधिक सीखें। तो आइए फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। पहला है कि बालक सक्रिय हैं और वे उन्हें जो है स्वयं चीज़ों को करने देना चाहिए, आजमाने देना चाहिए, उन्हें स्वयं गलती करने देना चाहिए और चीज़ों को सुधारने भी देना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव है उसका, ये एनसीएफ 2005 का। उसके बाद है सीखना, यानी कि अब जब बच्चे को हम सिखाते हैं तो सीखना एक एक्टिव सक्रिय है और सामाजिक भी है। ठीक है। सीखने में अनुशासन और डर बच्चे के अंदर से जो है ख़त्म कर देना है और उसके जगह संतोष और आनंद बच्चे में उत्पन्न करना है, ताकि बच्चे और भी उत्साहित होकर पढ़ें। ठीक है। सीखने के दौरान एक ही चीज़ों को बार बार नहीं सिखाना है, इससे क्या होगा, बच्चे बोर होंगे। ठीक है। और बोर होने के दौरान जो है वो उन चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से समझ नहीं पाएंगे और जब समझेंगे नहीं तो फिर वो आगे सीखेंगे भी नहीं। ठीक है। इन्हीं के दौरान कुछ और भी सुझाव दिए गए हैं जो हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि सुझाव हम बता रहे थे उसमें बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी जगह पर महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए। एनसीएफ 2005 का जो सुझाव है उसमें से ये कहा गया है कि बालक को स्कूल, घर या समुदाय जहाँ पर भी बालक रहता है या जहाँ बालक की उपस्थिति होती है उसको सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा और संस्कृति को सम्मान दिया जाए। इसका कहने का मतलब ये है
कि अगर बिहार का बच्चा कहीं दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको वहाँ के स्कूल में जो है उसके मदर टंग यानी कि बच्चा जहाँ जो उसका मदर टंग है उसके मदर टंग को जो है उसका सम्मान दिया जाए, ना कि उसकी अवहेलना की जाए। ठीक है, तो यानी कि बच्चा एनसीएफ 2005 का सुझाव है कि बच्चा घर, समुदाय, बाहर, स्कूल कहीं भी हो उसको सम्मान दिया जाए और उसके मदर टंग और उसकी संस्कृति, मातृभाषा को भी सम्मान दिया जाए। बहुभाषिक 3 भाषाओं को शामिल करता है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो 3 भाषाओं को शामिल करता है। ठीक है, ऐसा एनसीएफ 2005 बोलता है। कहता है इसमें भाषा के 4 कौशल की बात कही गई है। पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना सॉरी, क्या कहता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसमें भाषा के 4 कौशल की बात कही गई है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या रहता है, तो आप चीज़ों को जो ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको अभी बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यानी कि लिख रहे हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम अपनी भाषा को जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं, वो किस माध्यम से बता रहे हैं, एक तो बोल के बता रहे हैं और दूसरा लिख के बता रहे हैं। इसका मतलब बोलना और लिखना, ये जो है अपने बातों को एक्सप्रेस करना है, इसको बोलते हैं अभिव्यक्तनात्मक। ठीक है, और पढ़ना और सुनना, इसको बोलते हैं ग्रहणात्मक, यानी आप ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण कैसे कर रहे हैं, सुन के ग्रहण कर रहे हैं और पढ़ के ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो जब चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण किस माध्यम से करते हैं, सुन के करते हैं और पढ़ के करते हैं। और जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो अभिव्यक्त करते हैं, तो कैसे करते हैं, बोल के करते हैं और लिख के अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें भाषा के कितने कौशल हैं, भाषा के 4 कौशल हैं, जिसमें से पहला है सुनना, दूसरा बोलना, पढ़ना और लिखना। 4 कौशल, 4 कौशल में से सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना जो आपको है ग्रहणात्मक है, ग्रहण करते हैं आप इससे, और अपने बातों को एक्सप्रेस बोल के और लिख के करते हैं। कहता है दंड और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, यानी कि बच्चे में जो हम बच्चे को जो हम दंड देते हैं वो दंड नहीं दिया जाए। बच्चे को हम जो रिवार्ड देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में पुरस्कार देते हैं, वो भी नहीं दिया जाए, यानी कि जब पैसा हो तभी पुरस्कार दिया जाए, हर बातों में पुरस्कार उनको नहीं दिया जाए। ठीक है, उसका किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यानी कि कोई भी सूचना मिल गया कि मतलब कहीं से भी कोई सूचना मिल गया तो हम उसको क्या ज्ञान में अर्जित नहीं कर लेंगे, हो सकता है वो सूचना गलत भी हो। ठीक है, इसलिए सूचना को कभी भी जो है उसको ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों में दी जाने वाली शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट, अनुभव से तर्क का ही बोध किया जाए। यानी कि ये जो है आपको बच्चे को जब हम ज्ञान देते हैं तो उनको सबसे पहले ज्ञात वाले जो चीज़ जानते हैं उनको बताते हैं, उसके बाद जो चीज़ वो नहीं जानते हैं उनको बताना चाहिए। फिर सरल से जटिल, मतलब कहने का मतलब जो आसान चीज़ है पहले उनको बताना चाहिए, फिर जो कठिन चीज़ है उनको बताना चाहिए। सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें सामान्य हैं, जो चीज़ें बच्चे पहले से जान रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है उनको पहले उनको बताना चाहिए, उनके बाद उनको विशिष्ट के ओर ले जाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ों को बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको पहले बताना चाहिए, फिर उनको अमूर्त चीज़ों के ओर ले जाना चाहिए। अब अनुभव और तर्क का मतलब ये हुआ कि बच्चे को पहले किसी भी चीज़ का अनुभव देना चाहिए, उसके बाद उनको तर्क की ओर ले जाना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 का सुझाव है। तो एनसीएफ 2005 के आपको जो सिद्धांत हैं उसको मैंने बताया आपको। एनसीएफ 2005 के जो भी सुझाव हैं उनको मैंने बताया। ठीक है, एनसीएफ 2005 में और भी बहुत सारे सुझाव हैं जो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए आज मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। कल आप जरूर जुड़िएगा मेरे साथ, कल का क्लास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, और एनसीएफ 2005 के जितने भी सुझाव हैं मैं कल बताऊंगा, और इनका जो फैक्ट है और इनसे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन हैं मैं वो भी करवाऊंगा। तो प्लीज़ आप कल के सेशन को मिस मत करिएगा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऑल पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल देखिए, आप अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा मेरे चैनल को तो आप लिखिएगा इंडियन मैथ्स A to Z। ये 2 डिजिट वाला 2 है और A और Z जो है लेटर है। तो इंडियन मैथ्स A to Z अगर आप गूगल पर भी सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप यूट्यूब में भी सर्च करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।